ऐसी खबरें आ रही हैं कि जापान की करेंसी येन एक नए संकट की तरफ बढ़ रही है, जिसमें एक बड़ा रोल अमेरिकी डॉलर का भी बताया जा रहा है। तो क्या अमेरिकी डॉलर की मजबूती जो आजकल देखने को मिल रही है, उससे जापानी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है? और क्या बैंक ऑफ जापान को अब ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है जिसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर दिखाई दे? इन दिनों वैश्विक वित्तीय बाजारों में अमेरिकी डॉलर की मजबूती के साथ साथ जापानी येन की कमजोरी भी बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। डॉलर जहां 13 महीनों की ऊंचाई के आसपास पहुंच गया है, वहीं जापानी येन कई प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले दबाव में नजर आ रहा है। सवाल यह है कि आखिर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा कमजोर क्यों होती जा रही है और इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या पड़ सकता है? चलिए समझते हैं आज के इस मुद्दे को। दरअसल जापान और अमेरिका के बीच ब्याज दरों का अंतर इस कहानी की सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व महंगाई को काबू में रखने के लिए वर्षों से रिलेटिवली ऊंची ब्याज दरों की नीति अपना रहा है, जबकि जापान लंबे समय तक बेहद कम ब्याज दरों और आसान मौद्रिक नीति पर निर्भर रहा है। निवेशकों को जहां अमेरिका में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, वहीं जापान में ब्याज दरें अभी भी कंपैरेटिवली कम है। यही कारण है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपने पैसे को येन से निकालकर डॉलर आधारित परिसंपत्तियां जो हैं उनमें लगाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे डॉलर मजबूत हो रहा है और येन पर दबाव भी बढ़ रहा है। येन की कमजोरी का एक बड़ा असर जापान के आम लोगों पर पड़ता है। जापान अपनी एनर्जी की जो ज़रूरतें हैं और कई जो कच्चे माल हैं उसके लिए आयात पर निर्भर करता है। जब येन कमज़ोर होता है तो विदेशों से खरीदे जाने वाले तेल, गैस और बाकी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। इसका सीधा असर जापान में महंगाई पर पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में जापान दशकों तक कम महंगाई या डिफ्लेशन से जूझता रहा है, लेकिन अब कमज़ोर येन की वजह से आयातित महंगाई बढ़ने लगी है। इससे जापानी उपभोक्ताओं की जो क्रय शक्ति है, यानी खरीदने की जो शक्ति है, वो प्रभावित हो रही है। हालांकि कमज़ोर येन का एक पॉजिटिव पक्ष भी है। जापान दुनिया की सबसे बड़ी निर्यातक आधारित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। टोयोटा, सोनी, होंडा, निंटेडो और मित्सुबिशी जैसी बड़ी जापानी कंपनियां दुनिया भर में अपना सामान बेचती हैं। जब येन कमज़ोर होता है तो जापानी उत्पाद, जो जापानी प्रोडक्ट हैं, विदेशी खरीदारों के लिए सस्ते हो जाते हैं। इससे निर्यात बढ़ सकते हैं और जापानी कंपनियों के मुनाफे में सुधार हो सकता है। यही वजह है कि कई बार जापानी शेयर बाजार कमज़ोर येन से फ़ायदा उठाता है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। निवेशकों को चिंता है कि अगर येन लगातार कमजोर होता रहा तो जापान का केंद्रीय बैंक यानी बैंक ऑफ जापान बाजार में इंटरफेयर करने के लिए मजबूर हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में जापानी सरकार और केंद्रीय बैंक कई बार येन को सहारा देने के लिए बाजार में डॉलर बेचकर और येन खरीदकर इंटरफेयर कर चुके हैं। ऐसे कदम अस्थायी राहत तो देते हैं, लेकिन अगर मूल समस्या जो है, यानी जो जड़ है, ब्याज दरों का अंतर जो है, वो लंबे समय तक असर बनाए रखता है तो मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि डॉलर इतना मजबूत हो क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती और फेडरल रिजर्व की सख्त नीतियां हैं। इन्वेस्टर्स को लगता है कि अमेरिका में ब्याज दरें अपेक्षा से ज्यादा समय तक ऊंची रह सकती हैं। जब अमेरिकी बॉन्ड पर बेहतर रिटर्न मिलता है तो दुनिया भर का पैसा अमेरिका की तरफ अट्रैक्ट होता है। यही पूंजी प्रवाह डॉलर को मजबूत और येन को कमजोर बनाता है। येन की कमजोरी सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है, इसका असर वैश्विक वित्तीय बाजारों पर भी पड़ता है। कई बड़े निवेशक वर्षों से कैरी ट्रेड रणनीति अपनाते रहे हैं। इस रणनीति में वो जापान से बेहद कम ब्याज दर पर पैसा उधार लेते हैं और उसे अमेरिका या किसी और देश में ऊंचे रिटर्न वाले निवेश में लगा देते हैं। जब तक येन कमजोर रहता है, ये रणनीति लाभदायक रहती है, लेकिन अगर अचानक बैंक ऑफ जापान ब्याज दरें बढ़ा दे या येन मजबूत होने लगे तो इन निवेशकों को अपने सौदे बंद करने पड़ सकते हैं, जिससे ग्लोबल शेयर मार्केट में अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत के लिए भी ये घटनाक्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जापान भारत के सबसे बड़े निवेशकों और विकास साझेदारों में से एक है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से लेकर कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जापानी निवेश शामिल है। अगर जापान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है या वहाँ की जो मौद्रिक नीति है उसमें बड़ा बदलाव आता है तो इसका असर वैश्विक पूंजी प्रवाह
और उभरते बाजारों पर भी दिखाई दे सकता है। एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले महीनों में बैंक ऑफ जापान और फेडरल रिजर्व के फैसले सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर अमेरिकी महंगाई ऊंची बनी रही और फेड सख्त रुख बनाए रखता है तो डॉलर को और मजबूती मिल सकती है। दूसरी ओर अगर बैंक ऑफ जापान ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करता है या अपनी मौद्रिक नीति को और सख्त बनाता है तो येन को कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल बाजार इन्हीं दोनों केंद्रीय बैंकों के अगले कदमों पर नजर बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर जापानी येन की कमजोरी केवल एक मुद्रा की कहानी नहीं है, ये दुनिया की दो सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं यानी अमेरिका और जापान की मौद्रिक नीतियों के टकराव की कहानी है। एक तरफ ऊंची ब्याज दरों वाला मजबूत डॉलर है, दूसरी तरफ लंबे समय तक आसान नीतियों पर निर्भर रहा जापानी येन है। आने वाले महीनों में यह मुकाबला तय करेगा कि वैश्विक पूंजी किस दिशा में जाएगी, शेयर बाजार का रुख क्या रहेगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए निवेशकों के लिए यह सिर्फ डॉलर और येन की लड़ाई नहीं है, बल्कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की दिशा को समझने का एक इम्पॉर्टेंट संकेत है। इसलिए थोड़ा बेहतर तरीके से आप ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में इस चीज़ का इम्पैक्ट आप पर भी पड़े। अगर आप बाजार से जुड़े रहते हैं तो नज़र बनाना बहुत ज़रूरी है। आज के इस मुद्दे में इतना ही रखते हैं। मैं आपसे मिलूंगा किसी दूसरे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।